बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में इंतहाई अहम मौजू पर बात कर रहा हूँ और वो मौजू है कि वोट किसे दें। इससे पहले कि मैं आपको ये बयान करूँ कि आपको और मुझे वोट किससे देना चाहिए और क्यों देना चाहिए, पहले ये तय कर लें, ये मालूम कर लें कि हम अब तक वोट किससे देते आए हैं और किन बुनियादों पर देते आए हैं। मैं हूं आसिफ अली, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इल्मियाटिक्स। जब से पाकिस्तान आजाद हुआ, हमारे आबा-ओ-अजदाद से लेकर हम तक, अगर आप मुशाहिदा करें और आप सोचें और आप बैठकर देखें कि मैंने और आपने जब भी वोट दिया तो किन बुनियादों पर दिया, उसमें सबसे पहली जो बात है जिस पर हम किसी को वोट देते हैं वो है शख्सियत। हम शख्सियत परस्ती के पीछे भागे हुए हैं। हम ये देखते हैं कि आया जिसे हम वोट देख रहे हैं वो हमारा कौन है। हम ये नहीं देखते कि जब हम उसे वोट देंगे तो वो क्या करेगा। आया वो काम करेगा या फिर वो कौम का बेड़ा गर्क करेगा। हम ये देखते हैं, वोट देते वक्त हम ये देखते हैं कि हमारा सरदार है, हमारा वडेरा है, हमारा नवाब है, हमारा रईस है, हमारा मोतबर शख्स है, हमें इसी को वोट देना है, हमारी बिरादरी का आदमी है, कल को हमारे काम आएगा। हम सबसे जो पहली बुनियाद है वोट देने की वो यही है कि हम शख्सियत को वोट देते हैं, शख्सियत परस्ती पर वोट देते हैं। हम किरदार देखे बिना, सोचे समझे बिना वोट देते हैं, सिर्फ इन बुनियादों पर कि वो जो शख्स है उसको हम जानते हैं, बल्कि वोट देते वक्त हमें उस शख्स को पहचानना भी चाहिए कि आया कि जब हम इससे वोट देंगे तो हमारे वोट का हक अदा करेगा या हमारे वोट को बरोज़े कयामत हमारे गले का तोक बना देगा। दूसरी वजह जिस पर हम किसी को वोट कास्ट करते हैं, किसी को वोट देते हैं, वो है किसी किस्म कोई लालच। कहीं से हमें नौकरी का लालच मिल जाता है, कुछ पैसों का लालच मिल जाता है, सड़कों का, अपने मोहल्ले की आर्जी सड़कों का, ठीक है, लॉलीपॉप दिखा दिया जाता है, ठीक है, सेवेज लाइन्स का लॉलीपॉप दिखा दिया जाता है। ये उन मसाइल के ऊपर हमसे वोट लिया जाता है जो आजकल के दौर में मसाइल होने ही नहीं चाहिए। ऐसी चीजों को मसाइल रखा जाता है ताकि वोट लेते वक्त उनका इस्तेमाल करके हमें इमोशनली ब्लैकमेल किया जाए और हमसे वोट लिया जाए। अब आते हैं इस बात पर कि हमें वोट देना किसे चाहिए। वोट देते वक्त चंद चीजें हैं जिनकी एहतियात करना, जिनका ख्याल रखना, जिनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनमें सबसे पहली चीज ये है कि जब आप किसी को वोट देखते हैं तो सबसे पहले छांट पीट कर लें, बहुत अच्छे तरीके से समझ लें, जान लें, पहचान लें कि आप जिस शख्स को वोट देने जा रहे हैं उसका किरदार कैसा है, वो किस किरदार का हामिल शख्स है। ये मत देखें कि वो कौन है, ये देखें कि वो क्या है। ऐसा ना हो कि जब आप उसे वोट दें वो आपके वोट की बेहुरमती करे और उठा के आपके मुंह पे दे मारे। वोट की मिसाल बिल्कुल ऐसी ही है जैसे हमारे घर का कोई सरबराह। क्या आप चाहेंगे कि आपके घर का सरबराह कोई नालायक शख्स हो जो आपके घर का नक्शा बिगाड़ के रख दे, जो आपके घर की पॉलिसियां, आपके घर की रौनकें, बरकतें, रहमतें सब तबाह बर्बाद कर दे? कभी नहीं चाहेंगे। तो ये मुल्क भी हमारा घर है। वोट देने से पहले ये अच्छी तरह जान लें कि आप जिसे वोट दे रहे हैं क्या वो शख्स हमारे मुल्क को अपना घर समझता है या नहीं, कि वो शख्स हमारे मुल्क के मसाइल को, हमारे आम आदमी के मसाइल को अपने मसाइल मानता है या नहीं। अगर अपने मसाइल मानता होगा तो फिर मसाइल में घिरी हुई कौम का हुक्मरान, मसाइल में घिरी हुई कौम का सरबराह हाईली प्रोटेक्टेड नहीं रहेगा, इतने प्रोटोकॉल में नहीं रहेगा कि आम आदमी उस तक पहुंच न सके, इतने प्रोटोकॉल में नहीं रहेगा कि एक हुक्मरान और एक आम आदमी के दरमियान जो है वो बहुत बड़ा गैप रह जाए। वोट उसे दें जो अपने मुल्क को, जो हमारे मुल्क को अपना घर समझता हो और उसका ख्याल बिल्कुल वैसे ही रखे जैसे वो शख्स अपने घर का ख्याल रखता है। मिसाल के तौर पे अगर मेरा और आपका घर
मुश्किल में हो तो हम क्या करेंगे? हम उसे बेहतर करने की कोशिश करेंगे और हर वो चीज तर्क करेंगे जिससे हमारे घर के हालात खराब हो रहे हैं, और हर उस चीज पर अमल करने की कोशिश करेंगे कि जिससे हम बेहतरी की तरफ गामजन हो। तो अब तक मैंने जितने भी हुक्मरान देखे हैं, हमारे मुल्क पर जितने भी लोग मुसल्लत हुए हैं, जो हमने खुद मुसल्लत किए हैं, हम खुद उन्हें वोट देकर अपने आप पर मुसल्लत करते हैं, उनमें से आज तक जितने मैंने लीडर देखे हैं, आज तक मैंने ऐसा लीडर नहीं देखा कि जो ऐसा हो कि मुल्क के हालात को बेहतर करने के लिए उन चीजों को तर्क करे जो मुल्क के हालात में खराबी का, बिगाड़ का बायस बनती हैं, और उन चीजों पर अमल करे जो मुल्क के लिए बेहतर हो। मिसाल के तौर पे हम एक ऐसे मुल्क में रहे, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां गुर्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, कर्जे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, और कर्जों पर चलने वाले मुल्क के हुक्मरान, अगर आप उनका अंदाज जिंदगी देखें तो वो शाहाना जिंदगी गुजार रहे हैं। तो क्या जो लोग इस मुल्क को अपना घर समझेंगे वो अपने घर को कर्जों में डूबा हुआ देखकर शाहाना जिंदगी बसर करेंगे? हरगिज नहीं। तो सबसे जो पहली क्वालिटी है जिसे आप वोट दें, उसके अंदर ये होनी चाहिए कि आप जिसे वोट दे रहे हैं वो इस मुल्क को अपना घर समझे। दूसरी चीज कि उसका किरदार भी आला होना चाहिए, वो अपने कौल और फेल का पक्का होना चाहिए, वो अनफरादी तौर पे ना सोचे, उसकी सोच इज्तिमाई होनी चाहिए, वो आर्जी मफादात की खातिर मुस्तकबिल को दाव पर ना लगाने वाला हो। और याद रखें, जो हम वोट कास्ट करते हैं ये सिर्फ एक वोट कास्ट नहीं होता, हम इस बात की गवाही दे रहे होते हैं कि ये जो शख्स है ये इस मुल्क को चलाने के काबिल है, ये जो शख्स है ये इस काबिल है कि इसको हुक्मरान बनाया जाए। और अगर उस शख्स के अंदर वो काबिलियत नहीं, आप फिर भी उसे वोट देते हैं, तो इसका जवाब भी मुझसे और आपसे बरोज़े क़यामत, रोज़े महशर लिया जाएगा। तो वोट देने से पहले ये जरूर देख लें कि आप जिसे वोट दे रहे हैं कि वो क़यामत के दिन आपको रुस्वा तो नहीं करेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जिसे वोट दे रहे हैं वो शख्स आपके वोट को आपके गले का फंदा बनाकर, आपके गले का तोप बनाकर आपको जलील और रुस्वा होने के लिए छोड़ दे। वोट देने से पहले जरूर देख लें कि आप जिस शख्स को वोट दे रहे हैं आया उसके अंदर इंसानी हमदर्दी का जज्बा मौजूद है या नहीं। वोट देने से पहले ये जरूर देख लें कि क्या वो शख्स जो बातें कर रहा है वो अमली तौर पर उन पर काम भी कर सकता है या सिर्फ ख्याली पुलाव ही पका रहा है। वोट आपके पास कौम की अमानत है, और इस अमानत में अगर आप खयानत करेंगे तो याद रखें इसकी जवाबदेही भी आपको देनी पड़ेगी। किसी को वोट देकर आप कौम पर मुसल्लत तो करवा सकते हैं, लेकिन उसे मुस्तकिल तौर पर तो आप हुक्मरान नहीं रहने दे सकते। एक न एक दिन, एक वक्त गुजार कर उसने अपनी उस जगह से हटना है। अगर उसमें एबिलिटी नहीं होगी, काबिलियत नहीं होगी, मुल्क चलाने का तरीका उसे नहीं आता होगा, तरीका समझ नहीं आता होगा, तो वो ज्यादा अरसे मुल्क की बागडोर नहीं संभाल पाएगा, मुल्क की मामलात का दबाव नहीं संभाल पाएगा, और उसे हुकूमत छोड़नी पड़ेगी। तो जब वो हुकूमत छोड़ देगा तो फिर आप किसके पास जाएंगे? तो इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए वोट को कौम की अमानत समझते हुए कास्ट करें, कौम की अमानत और अपने जमीर की कीमत समझ कर अदा करें कि आया आपकी जमीर की कीमत इतनी कम है कि आप किसी भी ऐसे शख्स के हवाले कर देंगे जो उसकी कदर और अहमियत ना समझता हो। उम्मीद है अब जब भी आप वोट कास्ट करने के लिए निकलेंगे तो जरूर 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 इन बातों का ख्याल रखेंगे। मैं हूं आसिफ अली, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।